लता और सीता चली सब सखियों के साथ। नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लजीले रहे सदा बेकिसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लक्षण कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, है तो स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। और कहते हैं श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से, क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है। कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखें सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, दृग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम ने रख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख
सुध बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बाउली ने कहा है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजने इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो, हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो, अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तजे खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण्य लाभ लालित लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बाउली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। और वो सखी कहने लगी सीता जी की हालत को देख के, अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार।